आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग इस बारे में देखेंगे कि बाइबल में से कुछ लोग जो प्रभु के दास थे वो बुढ़ापे में बैकस्लाइड हो गए, पीछे हट गए परमेश्वर की आज्ञाओं से, और वो बड़ा दर्दनाक उनका अंत हुआ। अब अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देख सकते हैं सुलेमान, जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा था। परंतु क्या हुआ, जब बूढ़ा हुआ तो लिखा हुआ है कि अन्य जातीय स्त्री से उसने कई स्त्रियों अन्य जातियों से, बाइबल में लिखा हुआ था परमेश्वर की आज्ञा में अन्य जातियों के साथ कोई विवाह नहीं करना, मेल मिलाप, वो संबंध नहीं बनाना। परंतु सुलेमान ने किया और वो अन्य जाति स्त्री, उसका मन परमेश्वर से बहका दी, और वो ऐसा हो गया उसका मन कि वो अपनी अन्य जाति पत्नियों को खुश करने के लिए उनके देवी देवता, उनके मंदिर बनाने लगा। वही सुलेमान जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया, परमेश्वर का मंदिर बनाया, परंतु अंत में क्या हुआ, बेचारा भटक गया, बैकस्लाइड हो गया। हम पढ़ सकते हैं पहला राजा 11 अध्याय और 4 से 9 वचन तक। पहला राजा 11वां अध्याय 4 से लेकर 9 वचन तक, ये सुलेमान की। दूसरा आसा नाम का राजा था। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 12वां वचन। जब वो बीमार पड़ा, उसके पैरों में बीमारी हो गई, वो उसने परमेश्वर की खोजा नहीं। बाइबल हमें अब कहती है कि हमें परमेश्वर और उसकी सामर्थ को खोजते रहना है, निरंतर खोजते रहना है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ निरंतर परमेश्वर की सामर्थ को हम क्या करें, खोजते रहें, ढूंढते रहे। हालेलुया। देखेंगे भजन संहिता 105 4 वचन कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आसा राजा ने बीमारी के समय, जब पैरों में उसकी बीमारी हुई, खोजा नहीं और बेचारे का अंत अच्छा नहीं हुआ। तीसरा है यहोशापात राजा, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 35 से लेकर 37वें वचन तक। यहोशापात, उसने क्या किया, संधि कर ली, मेल मिलाप कर लिया। किससे? जो इज़राइल का दुष्ट राजा था। दुष्टों से हमें संगति नहीं करना है, क्योंकि बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 में लिखा हुआ है ना, इविल कंपनी जस्ट पूरी, इट विल पॉल्यूट योर गुड कैरेक्टर। अच्छी वो जो चरित्र है उसको बिगाड़ देती है बुरी संगति। बुरे लोगों से हमें संबंध नहीं स्थापित करना है। और यहोशापात भी बेचारा, उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। फिर एक और है राजा योशिया, उसका विवरण हम पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 35 और उसका 22वां वचन लिखा हुआ है, योशिया ने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं माना, और वो परमेश्वर ने बोला था ये नेबो राजा के साथ लड़ाई नहीं करना, फिर भी वो लड़ाई करने लगा और उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। फिर एक और हिजकिय्याह राजा, उसने क्या किया, दूसरा राजा 20वां अध्याय 12 से 19 तक। जब वो परमेश्वर ने उस पर इतनी दया की, जब वो उसको मरने का आदेश हो चुका था, मर जाएगा, वो आंसू गिड़गिड़ाया, रोया। परमेश्वर ने उसकी आयु 15 साल और बढ़ा दी, 15 वर्ष और बढ़ा दिए। उसके बाद क्या हुआ, एक अन्य जाति राजा आया, और वो इतना, हिजकिय्याह राजा अपनी चंगाई से, अपने जीवन के बढ़ जाने से इतना खुश था, घमंड से भरा हुआ था, उसने अपनी वैभव वस्तुएं सब दिखा दी उसको। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। मेरे प्रियो, अंत तक लिखा हुआ है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। He that endures to the end shall be saved। मत्ती 24:13 में लिखा हुआ है, मत्ती 24:13 में। अंत तक धीरज धरे रहना, अंत तक हमको यीशु की वचनों पर, उसके मार्गों पर चलते रहना, पवित्रता के साथ, सिधाई के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ। आशीषित होंगे।
आपका एंड ग्लोरियस रहेगा, फ्लरिशिंग फ्यूचर रहेगा। क्या करना है आपको ताकि आपका अंत अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, ओ नाम आपका वैसा ही रहे जैसे जवानी के समय, बीच के मध्यम आयु में रहा। आपको यीशु के रास्ते में चल रहा, वो सामर्थ यीशु देगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन कहता है, आप जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। होली घोस्ट पावर, होली स्पिरिट पावर विल एम्पावर यू। वो आपको शक्ति, सामर्थ प्रदान करेगा। इसलिए क्या करना है? व्हाट टू डू? वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे। मत्ती की किताब 26वां अध्याय और उसका 41 वचन में हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि हमें वॉच एंड प्रे करना है मेरे प्रियो, तब हम आशीषित होंगे। आइए देखते हैं मत्ती 26 और उसका 41 लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहना, वॉच एंड प्रे। और हमारा यीशु मसीह विश्वास योग्य है। वो हमें ऐसी कोई परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा जो हमारे सहने से बाहर है। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 13 वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, गॉड इज फेथफुल, जीसस इज फेथफुल, ही हु प्रॉमिस्ड इज फेथफुल। वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, निकालने का उपाय भी करेगा कि आप सह सके। क्योंकि यीशु अच्छा है, वो बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, परीक्षा में आपको गिरने से बचाएगा मेरे प्रियो। दूसरा पत्रस की किताब उसका 2 अध्याय और हम देखेंगे 9वां वचन। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन वहाँ लिखा हुआ है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। ओ आपको परीक्षा में से निकाल देगा। He will bring you out of the trial, temptation, troubles, tortures, torment situation। ऐसी कड़वी कठिन परिस्थितियों से निकाल के मिठास ले आएगा। मिठास परिस्थितियों को बदल देगा, कठिन कड़वी परिस्थितियों को आसान उज्जवल कर देगा, अंधकार को ज्योति में बदल देगा। भजन संहिता 18:28 के अनुसार मेरा परमेश्वर मेरे अंधकार को ज्योति में बदल देगा। और यहूदा 1 और उसका 24वां वचन कहता है, 24-25, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो, युगानुग रहे, युगानुग होती रहे। आमीन। आपको ठोकर खाने से, गिरने से बचा सकता है मेरे प्रियो। ठोकर खाना, ओ गिरना, ओ इस दुनिया में जब आप रहेंगे कई प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, परंतु एक सच्चा विश्वास योग्य सहायक है जो आपको गिरने से बचाएगा। ओ अंतिम दौड़ आप पूरी कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आनंदित रहें, आशावान रहें, यीशु की क्रूस की ओर दृष्टि करते रहें, उसके कांटों, उसके क्रूस, उसके कोड़े, ओ उसके घाव की ओर आप सुरक्षित रहेंगे और आपका अंत अच्छा होगा। यू विल हैव ए फ्लरिशिंग फिनिश। फिलिपियों की किताब 1 अध्याय और 6वां वचन कहता है, कितना सुंदर वचन लिखा हुआ है मेरे प्रियो। फिलिपियों की किताब 1 अध्याय 6वां वचन, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन में दिया, ही विल ब्रिंग इट टू द फ्लरिशिंग फिनिश। इसलिए बुढ़ापे में ऐसा ना हो, अभिलाषाएं संसार की, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा आ जाए, व्यभिचार, खाने का लालच, उससे क्या होगा? पाप होगा। इज़हाक क्या हुआ? बुढ़ापे में बेचारा वो खाने का लालच करने लगा, अपने पुत्र को बोला मटन बना, अच्छा गोश्त बना, और वो धोखे का शिकार हुआ। आप भी कहीं धोखे का शिकार ना हो जाए। अंत तक
यीशु के क्रूस को पकड़े रहे, क्रूसित यीशु को, ओ क्लिंग ऑन टू क्रूसिफाइड जीसस, यू विल बी ब्लेस्ड। यीशु कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरी ओर देखते रहो, मेरे क्रूस की ओर देखते रहो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ हालेलुया। क्रूस पर उस बर्रे को देख, क्रूस पर उस बर्रे को देख, वो ही अकेला तुझे बचा लेगा। क्रूस पर उस बर्रे को देख, see the Lamb of God on the cross, He alone will save you from all sin. See the Lamb of God on the cross, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my sin rolled away. It was there by faith I received my sight. Now I'm happy all the day. You will have a happy ending. आपका अंत खुश नुमा रहेगा। ओ जैसे एलिया बेचारा मांग रहा था कि मुझे मृत्यु दे दे, मैं मर जाऊं, और ये रानी एजबेल मुझे मार डालेगी, परंतु मार डाला क्या? परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंप दिया? नहीं। बाइबल बताती है यिर्मयाह 15, 20 और 21 में, मैं तुझे, परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तुझे दुष्ट के हाथों से, उपद्रवी लोगों के पंजों से छुड़ा लूंगा, छुड़ाएगा। एलिया मौत से डर रहा था, मार डालेगी दुष्ट रानी इजेबेल, परंतु परमेश्वर ने उसे वो जीवित स्वर्ग में उठा दिया। एलिया का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। दुष्टों के हाथ में अंत आपका नहीं होगा। गॉड हैज़ द फाइनल से। पर यीशु मसीह की आखिरी, जो डॉक्टर कहते हैं अरे मर जाएगा, 2 महीने में, 6 महीने में कैंसर हो गया है, लाइलाज है, 4th स्टेज का ट्यूमर हो गया, ऑपरेशन ब्रेन का, ओ इट्स डेडली, एकदम खतरा है, डेंजरस है। यीशु आपको जीवन देगा, लंबी आयु से, दीर्घायु से एक अच्छी मृत्यु देगा। भजन संहिता 91:16 में लिखा हुआ है, भजन निर्गमन 23:26 में लिखा हुआ है, गॉड विल गिव यू a desired, full lifespan. You will have a flourishing finish. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद दें यीशु का, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। आमीन, आमीन, आमीन।